Hello everyone, I am Anushka and I am here to introduce management as a social system. Now, here introduction to management as a social system. Now, we see definition. Management as a social system refers to the interrelated and interdependent interaction between individual, groups and organization in the process of achieving collective goals. जो मैनेजमेंट है वो एक ऐसा सोशल सिस्टम है जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटर रिलेटेड है और इंडिपेंडेंट है एक कलेक्टिव गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की। और हेयर द सम की आइडियाज आर organization are not just machine, they are made up of pupils, and management is the process of organizing human resources to achieve common objective. ऑर्गेनाइजेशन वो एक मशीन नहीं है, ये बनी होती है पीपल से। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन रिसोर्सिंग टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए बनी होती है। Here are some key characteristic of a social system. First, interdependence. Second, goal oriented. Third one is dynamic. Fourth one is feedback mechanism. And fifth one is cultural norms. First हम देखते हैं interdependence. All parts people department are interconnected. जो सभी parts होते हैं, peoples हो गए, department हो गए, वो आपस में interconnected होते हैं। गोल ओरिएंटेड का मतलब होता है एवरी एक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो सारे एक्शन लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं। डायनामिक का मतलब होता है कंटिन्यूस एडप्शन टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा एडप्शन होता है वो इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। एंड फोर्थ वन इज फीडबैक मैकेनिज्म। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक इन्फ्लुएंस डिसीजन। जो कम्युनिकेशन हम कम्युनिकेशन बिटवीन सबॉर्डिनेट एंड एम्प्लॉयज़ एंड इंडिविजुअल जब हम करते हैं ना, तो और उनकी फीडबैक को हम मेज़र करते हैं, तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के में काफ़ी हेल्प करता है। कल्चरल नॉर्म्स, organizational values and shared belief act behavior. Now हम देखते हैं मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। मैनेजमेंट कंसिडर्ड विद एक्सक्यूजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज फोकस ऑन पीपल लीडरशिप मोटिवेशन एंड अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। Operational level day-to-day management of activities, and administration is considered with policy formulation and strategic direction. Second, focus on setting broad policies, goals and ensuring organizational stabilities. And third one is top level management ensuring long term growth and sustainability. हम देखते हैं कि मतलब हम ओवरऑल देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हो गया हमारा बॉस। और जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो होता है हमारा सबऑर्डिनेट्स। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वर्क प्लेस होती है जिसमें ये सब काम करते हैं ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो। अब नाउ हेयर की डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में हम डिफरेंसेस देखेंगे। फर्स्ट, फोकस ऑन एक्सक्यूजन ऑफ पॉलिसीज। ये फोकस करता है मतलब जो पॉलिसीज बनी है उन पर वर्क करता है। एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, ये पॉलिसीज को बनाता है। सेकंड, इन्वॉल्व पीपल मैनेजमेंट। इसमें पीपल जो पीपल होते हैं पीपल का जो लोग होते हैं उनका मैनेजमेंट होता है और इसमें इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। इसमें गोल्स एंड स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व होती है। और थर्ड वन इज एम्फेसिस मोटिवेशन एंड लीडरशिप। इसमें मोटिवेशन और लीडरशिप होता है, इसमें प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। फोर्थ वन इज ऑपरेट्स एट द लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑपरेट करता है लोअर लेवल को और ये ऑपरेट करता है हायर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हेयर वी सी सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ मैनेजमेंट। हम इसमें देखते हैं सोशल सिस्टम मॉडल ऑफ मैनेजमेंट में जो ओवरऑल होता क्या है। फर्स्ट हम देते हैं इनपुट। इनपुट में होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। हम मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या देते हैं। फर्स्ट हमारा आता है इनपुट।
Input are just like a human resources, material resources, information, external environment, ये हम प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। प्रोसेस क्या होता है कि प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, लीडिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है। इन सबको मिला के आउटपुट जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशन गोल। प्रॉफिट आता है, ग्रोथ आता है, इनोवेशन आता है, और ओवरऑल फीडबैक लूप क्या होता है हमारा, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड इन्वॉल्वमेंट। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाता है एंड एडजस्ट, जो भी परफॉर्मेंस है, अगर कोई परफॉर्मेंस को प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है तो उनको वहीं एडजस्ट किया जाता है और उस एनवायरनमेंट को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता है। नाउ हम देखते हैं कंक्लूजन। Summary of key points. Management is a social system that requires an understanding of human behavior, communication and organization dynamics. मैनेजमेंट एक सोशल सिस्टम है जो जहाँ पे रिक्वायर होता है मतलब जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी अंडरस्टैंडिंग, communication between humans and organization dynamics. Second one is the roles of management and administration are distinct but complementary. जो मैनेजमेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन है वो भले ही अलग है, मतलब इनका जो वर्क फंक्शन है भले ही अलग है, बट इनका जो ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब मैनेजमेंट के बिना एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेशन के बिना मैनेजमेंट काम नहीं कर सकता। And third one is effective management relies or on coordination, motivation and a systematic approach to problem solving। जो effective management होता है वो relies मतलब अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करता है लोगों के बीच, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, सिस्टमेटिक अप्रोच और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अब नाउ हेयर द फाइनल थॉट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। A successful organization is one that balances human needs with organizational goals while adapting to changing circumstances। जो भी मतलब एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन वही होता है जिसमें जो बैलेंस, जो ह्यूमन की नीड्स को बैलेंस करे और ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स जो है उनको बैलेंस करे। वो मतलब काफ़ी सारे जो सर्कमस्टांसेस मतलब काफ़ी चेंजमेंट आते हैं उन सब में ये बैलेंस करके चले, वही एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैंक यू।